तो गुड आफ्टरनून बच्चों। अब सिर्फ कार्बोहाइड्रेट में एक टॉपिक बचा है। पॉलीसेक्राइड्स में होमोपॉलीसेक्राइड ग्लूकोज के हमको सीखने हैं, सेलुलोज, स्टार्च और ग्लाइकोजन। अगर अच्छा होगा कि हम इन तीनों को कंपैरेटिवली पढ़ लें, क्योंकि लीनियर पॉलीमर क्या होते हैं, ब्रांच पॉलीमर्स क्या होते हैं, वो आप जान चुके हैं, है ना। तो कंपैरेटिव स्टडी कर लेते हैं तीनों की। I think it is not coming onto your screen. This will be okay. So we'll have a comparative study of the three. ठीक है, बहुत आसान है ये और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी रहेगा। First of all, cellulose. You know, it is found in the cell wall of plants. Yes or no? Cellulose is found in the cell wall of plants. It is a linear polymer or linear polysaccharide having beta 1,4 glycosidic linkage। ठीक है, इसमें बीटा 1,4 लिंकेज है। इसमें जो एनोमर्स है ग्लूकोज के वो बीटा वाले हैं, अल्फा वाले नहीं। नेक्स्ट थिंग, these are the 2 points. Third is, it is the most abundant polymer of glucose। ग्लूकोज का ये सबसे ज्यादा अमाउंट में पाया जाने वाला नेचर में, इन नेचर ऑफ कोर्स, इससे ज्यादा अमाउंट में कोई ग्लूकोज का पॉलीमर नहीं मिलता, ना स्टार्च मिलता है, ना ग्लाइकोजन मिलता है, ये सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो अभी जो हमको ग्लूकोज मार्केट में मिलता है वो हम सुक्रोज से बनाते हैं, चीनी से बनाते हैं। तो हमको मिलता है 20 रुपीज का 100 ग्राम। लेकिन अभी साइंटिस्ट एक चीप मेथड डिस्कवर कर रहे हैं, एक्चुअली इन्वेंट कर रहे हैं, जिससे कि हम सेलुलोज से ग्लूकोज बना सकें। बन तो जाता है लेकिन मेथड बहुत कॉस्टली है। तो दे आर ट्राइंग टू फाइंड आउट अ सिंपल मेथड टू और चीप मेथड टू एक्सट्रैक्ट ग्लूकोज फ्रॉम सेलुलोज। अगर ऐसा हो गया तो फिर हमको शायद 2 रुपए का 100 ग्राम ग्लूकोज मिलेगा। दिस विल राइट नेक्स्ट। It could become the cheapest source of glucose in future, of course. So note it down. Then we'll move on to starch. Have you done this?
let me know. Then we'll move on to starch. स्टार्च का दूसरा नाम मैं आपको बता चुका हूँ पहले भी, उसको बोलते हैं अमाइलम। And it is found as a reserve food in plants. स्टार्च के दो कंपोनेंट्स हैं बच्चों। Starch has got two components. One is amylose, 20%, and the other one is amylopectin, 80%. और ये नाम आप पहले सुन चुके हैं, लेकिन उस वक्त आपको नहीं पता था कि ये है क्या चीज़। हम जब प्लांट किंगडम पढ़ते हैं चैप्टर 3, वहाँ पर हम रेड एल्गी पढ़ते हैं, तो रेड एल्गी का रिजर्व फूड हमको बताया जाता है फ्लोरिडियन स्टार्च, और वहाँ पे लिखा है एनसीईआरटी में फ्लोरिडियन स्टार्च इज सिमिलर इन स्ट्रक्चर टू अमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन। जो यहाँ तीसरा मैं लिखूंगा ग्लाइकोजन। अब हमें पता ही नहीं कि अमाइलोपेक्टिन कैसा होता है, ग्लाइकोजन कैसा होता है। अब अगर हमें ये आ जाएगा तो वहाँ पे वो लाइन हमें प्रॉब्लम नहीं करेगी जो चैप्टर 3 में हमको पढ़नी है रेड एल्गी में। Floridian starch is the reserve food of red algae, which is similar in structure to amylopectin and glycogen. Now let us see what is the difference between amylose and amylopectin. Amylose starch में 20% होता है, और स्टार्च का दूसरा नाम अमाइलम है, इसीलिए स्टार्च डाइजेस्टिंग एंजाइम्स को बोलते हैं हम अमाइलेज। माउथ में है तो स्लाइवरी अमाइलेज, इंटेस्टाइन में है तो पैनक्रियाटिक अमाइलेज, पैनक्रियास से आते हैं। सो राइट, अमाइलोज इट इज अ लीनियर पॉलीमर जिसमें अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है। alpha 1,4 glycosidic linkage. Amylopectin it is a branched polymer इसमें अल्फा 1,4 एंड 1,6 लिंकेजेस होती हैं। ऑफ कोर्स ग्लाइकोसिडिक लिंकेजेस पूरा लिखेंगे आप, ग्लाइकोसिडिक लिंकेजेस मैं भी पूरा लिख दूं, नहीं तो आप पूरा नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट इज ग्लाइकोजन। Then we'll see the comparative account of all the three. Glycogen is found as a reserve food in animals, including humans.
is totally a branched polymer. इसमें अल्फा 1,4 और 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेजेस होती है। अब मैं आपको बताऊंगा कि इसमें प्रॉब्लम क्या आती है, व्हाट इज द प्रॉब्लम इन दिस, वो पहले आप नोट कर लीजिए। इतना आपके लिए काफी है जानना, although lot of things are there which you can study। सबसे पहले तो देखिए, ये पूरी तरह से लीनियर, सेल्यूलोज इज लीनियर। दूसरी बात, इसमें बीटा लिंकेज है, अल्फा नहीं है। स्टार्च इज लीनियर एंड ब्रांच्ड, स्टार्च का एक पार्ट लीनियर, दूसरा पार्ट ब्रांच्ड। और ग्लाइकोजन टोटली ब्रांच्ड। यस और नो? एक लीनियर और ब्रांच, एक ब्रांच। किस तरीके से देखिए इसको सेट करके पढ़ रहे हैं आप। अब लीनियर का डिफरेंस तो आप बता देंगे, या बीटा एनोमर से यहाँ पर अल्फा एनोमर है। सेल्यूलोज और ग्लाइकोजन में भी आप डिफरेंस बता देंगे, ये लीनियर है, ये ब्रांच है। आप अमाइलोज और ग्लाइकोजन में भी डिफरेंस बता देंगे, ये लीनियर है, ये ब्रांच है। आप अमाइलोज और सेल्यूलोज में भी डिफरेंस बता देंगे, उसमें बीटा लिंकेज है, इसमें अल्फा लिंकेज है, एनोमर्स डिफरेंट है। पहले कायरल कार्बन एटम पर OH लेफ्ट पर है या OH राइट पर है, यू नो दैट। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब हमसे अमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन का डिफरेंस पूछा जाता है, तब प्रॉब्लम आती है, क्योंकि दोनों ही ब्रांच है, दोनों में ही अल्फा 1,4 और 1,6 लिंकेजेस हैं। तो हम कैसे डिफरेंशिएट करें कि अमाइलोपेक्टिन को देख रहे हैं या ग्लाइकोजन को देख रहे हैं? दोनों ही लीनियर, दोनों ही ब्रांच पॉलीमर्स हैं। और यही बात हमारी बुक में भी लिखी है, फ्लोरिडियन स्टार्च इन दोनों के जैसा होता है स्ट्रक्चर में, मींस वो ब्रांच्ड पॉलीमर, फ्लोरिडियन स्टार्च। So first you note it down. I'll rub cellulose, then I'll explain the difference. Okay, good. बच्चों, ब्रांच्ड पॉलीमर बनाने के लिए पहले क्या बनाना पड़ता है ये बताइए। बिफोर मेकिंग ए ब्रांच पॉलीमर, व्हाट वी हैव टू मेक? ब्रांच पॉलीमर बनने से पहले क्या बनता है ये बताइए। Nobody is telling me. लीनियर पॉलीमर पहले बनेगा, फिर उसमें ब्रांचिंग होगी तो ब्रांच पॉलीमर बनेगा। ये आप क्यों नहीं बता रहे हैं? कल ही तो सिखाया था मैंने। पहले लीनियर पॉलीमर बनता है 1,4 लिंकेज से, फिर ब्रांचिंग होती है 1,6 लिंकेज से, तो ब्रांच पॉलीमर बन जाता है। तो ब्रांच पॉलीमर में इसीलिए तो बताया था कि 1,4 1,6 दोनों लिंकेजेस होंगे।
अब यही मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि ब्रांच पॉलीमर बनने से पहले क्या होगा, तो आपको कहना चाहिए लीनियर पॉलीमर बनेगा। टू पैरेलल लीनियर पॉलीमर, जरूरी नहीं कि दो बने, बहुत सारी हो सकती है, डिपेंड्स के व्हाट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर इट इज। दो तो मैंने आपको दिखाई थी बना के, जस्ट टू मेक यू लर्न, ठीक है। तो लीनियर पॉलीमर पहले बनेगा। अब ग्लाइकोजन और अमाइलोपेक्टिन के बारे में जान लीजिए। अमाइलोपेक्टिन के नीचे लिखिए, अमाइलोपेक्टिन के नीचे लिखिए ट्वेंटी टू 25 ग्लूकोज यूनिट्स इन वन लीनियर चेन। ये अमाइलोपेक्टिन के नीचे लिखना है आपको, 20 to 25 ग्लूकोज यूनिट्स इन वन लीनियर चेन। हैव यू रिटन? अमाइलोपेक्टिन के नीचे लिखिए 20 to 25 ग्लूकोज यूनिट्स इन वन लीनियर चेन। ऑल राइट, अब ग्लाइकोजन के नीचे लिखिए, ग्लाइकोजन के, ये तो अमाइलोपेक्टिन में लिख लिया आपने। ग्लाइकोजन के नीचे लिखिए 10 to 14 ग्लूकोज यूनिट्स इन वन लीनियर चेन। ग्लाइकोजन के नीचे लिखिए 10 to 14 ग्लूकोज यूनिट्स इन वन लीनियर चेन। ये लाइन लिखनी है ग्लाइकोजन के नीचे। Ten to 14 glucose units in one linear chain of glycogen. Done? Good. Now imagine, अब एक्चुअल वर्क आ गया हमारे घर। हमसे ये कहा गया कि हमको आर्टिफिशियल ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स दिए गए 100 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स, और हमसे कहा गया कि अमाइलोपेक्टिन का मॉडल बनाइए। ठीक, 100 ग्लूकोज आर्टिफिशियल मॉलिक्यूल्स हमको दिए गए बॉल लाइक, और हमसे कहा गया कि आप बॉल एंड स्टिक मॉडल बनाइए अमाइलोपेक्टिन का। तो 100 ग्लूकोज मॉलिक्यूल से अमाइलोपेक्टिन में कितनी लीनियर चेन आएंगी मैक्सिमम? Give me the maximum number of chain that can be formed using 100 glucose molecules to form the structure of amylopectin. Good. Anyone else? Yes, very good. Not 4 to 5, actually 5. मैक्सिमम बोला ना, मिनिमम 4 बनेगी, मैक्सिमम 5 बनेगी, क्योंकि एक में 20 रखेंगे आप। ठीक है, तो देखिए 1 2 3 4 5, ये 5 चेन आ गई, इनके बीच में 16 लिंकेजेस आ गए, ऐसे करके ये बन गया अमाइलोपेक्टिन। अब हमसे कहा गया इसे तोड़ दीजिए। अब ग्लाइकोजन का मॉडल बनाइए, तो कितनी लीनियर चेन आएंगी?
This time you have to make the model of glycogen. So not 4, 5, maximum 5 होंगी, minimum 4 होंगी। भाई एक में 20 रख सकते हैं ना। अब ग्लाइकोजन का मॉडल बनाना है, मैक्सिमम कितनी चेन्स बना सकते हैं हम? 100 आर्टिफिशियल ग्लूकोज मॉलिक्यूल से। यस 10, लेकिन वो छोटी होंगी, हाफ द साइज ऑफ द चेन्स ऑफ, हाफ द साइज ऑफ द लीनियर चेन्स ऑफ अमाइलोपेक्टिन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 छोटी चेन है, और इनमें 1,6 लिंकेजेस आ जाएंगे। नाउ टेल मी, अरे 7 कैसे भाई? 7 का कोई हिसाब ही नहीं है। मैक्सिमम पूछी जा रही है, एक में 10 रखेंगे तो 10 चेन बन जाए, लीनियर चेन, फिर 1,6 लिंकेज आ गई। तो बताइए अमाइलोपेक्टिन ज्यादा ब्रांच हुआ कि ग्लाइकोजन ज्यादा ब्रांच हुआ? अमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन में ज्यादा ब्रांच पॉलीमर कौन सा हुआ ग्लूकोज? यस, ग्लाइकोजन के नीचे एक लाइन और लिखिए, ग्लाइकोजन के नीचे एक लाइन और लिखिए, इट इज द हाईएस्ट ब्रांच पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। ग्लाइकोजन में लिखिए लाइन, इट इज द हाईएस्ट ब्रांच पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज, ग्लाइकोजन। So moving on to the next group of biomolecules, that is proteins. Carbohydrates are over. All right. Proteins कहाँ से आ गया word? So you can write down the word protein is derived from proteose, meaning of the first rank. Proteins are the compound of the first rank. These are the compounds of the first rank. Proteins. मतलब हमको सबसे पहले इनकी जरूरत है बॉडी को। Majority of the component of the body is protein. You know, हमारी बॉडी का मैक्सिमम पार्ट मसल्स हैं, प्रोटीन है, बोन्स हैं, प्रोटीन है उसमें, राइट? ऑफ द फर्स्ट रैंक। अब प्रोटीन्स होते क्या हैं? कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन आपको याद है, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स और दोस कंपाउंड्स व्हिच ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स देम। दिस वाज द डेफिनेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। मूविंग ऑन टू द डेफिनेशन ऑफ प्रोटीन्स। तो जैसे आपने कार्बोहाइड्रेट बनते हुए देखे, वैसे इनका डाइजेशन भी हो जाएगा, ठीक? प्रोटीन्स डेफिनेशन लिखिए, प्रोटीन्स आर heteropolymers in which monomeric unit is alpha amino acid. आज तक आप ये सुनते थे कि प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ अमीनो एसिड्स, बट द राइट नेम इज अल्फा अमीनो एसिड। मोनोमेरिक यूनिट, एक यूनिट का नाम है अमीनो एसिड, और जब वो जुड़ जाएंगे तो बनेंगे प्रोटीन्स। दूसरी बात, हेट्रोपॉलीमर, कोई भी प्रोटीन ऐसा नहीं है जिसमें एक, जो हमें अभी तक नहीं मिला है बेसिकली ह्यूमंस को, वी डोंट नो है कि नहीं है, ये बात तो ऑलमाइटी को पता है, लेकिन ह्यूमन को अभी तक कोई प्रोटीन ऐसा नहीं मिला है जिसमें एक ही अमीनो एसिड बार बार पॉलीमराइज हुआ। तो प्रोटीन्स क्या होते हैं? हेट्रोपॉलीमर्स। हर प्रोटीन में अलग अलग तरह के अल्फा अमीनो एसिड जुड़ते हैं, ठीक है? अब अल्फा अमीनो एसिड की बात करी तो ये भी समझ लें कि अल्फा अमीनो एसिड होता क्या।
ये तो प्रोटीन की डेफिनेशन हो गई। Proteins are heteropolymers in which monomeric unit is alpha amino acid, or you can simply say proteins are heteropolymers of alpha amino acid. Alpha amino acid को देख लेते हैं कैसा होता है। बच्चों केमिस्ट्री की तरह यहाँ पर R एल्काइल ग्रुप नहीं है, ठीक है। ये अल्फा अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर है। व्हाट इज R? R इज वेरिएबल साइड चेन। व्हाट इज R? R इज वेरिएबल साइड चेन। इसको बदलते जाइए, अमीनो एसिड बदलता जाएगा। बाकी हर अमीनो एसिड में लेफ्ट पर अमीनो ग्रुप, राइट पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ठीक है। तो जिस पर वेरिएबल साइड चेन जुड़ी है, ये जो कार्बन है, इस कार्बन को कहते हैं अल्फा कार्बन, इसलिए नाम रखा गया है अल्फा अमीनो एसिड। हर अमीनो एसिड में ये और ये पार्ट कॉमन होगा, सिर्फ ये चेंज होगा बस R को बदलते जाइए, अमीनो एसिड बदलता चला जाए। आया समझ में? R बदलते जाइए, अमीनो एसिड बदलता जाए। तो अमीनो एसिड कितनी तरह के हो सकते हैं? ये किस पर डिपेंडेंट है? R पर डिपेंडेंट। We'll write it. First of all, you just note it down. Okay, good. Let others also do it. Good, Arshal. Let others also do it. So everyone is done, right? तो लिखिए फिर। The diversity of amino acids depends upon the nature of variable side chain, that is R. अमीनो एसिड कितनी तरह के हो सकते हैं, ये डिपेंड करेगा कि R क्या है। और आप सोच सकते हैं केमिस्ट्री में R की जगह कितनी चीज़ें आ सकती हैं। R could be H, it could be CH3, it could be CH2CH3, उसकी जगह सल्फर लगा दीजिए, उसकी जगह OH लगा दीजिए, उसकी जगह NH2 लगा दीजिए, उसकी जगह COOH लगा। There are so many different groups in chemistry, एलिमेंट से लेकर के और कंपाउंड तक। आप कोई एरोमेटिक रिंग लगा दीजिए, एनीथिंग, अमीनो एसिड बदल जाएगा। तो यही चीज़ हमको सीखनी है। इसको मैं रब करने जा रहा हूँ।
और कन्वेंशन यही है स्ट्रक्चर बनाने की कि लेफ्ट साइड पर अमीनो ग्रुप आएगा, राइट साइड पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप आएगा, अमीनो एसिड। अकॉर्डिंगली देयर आर मोर देन 200 amino acids which are non-protein forming। 200 से भी ज्यादा ऐसे अमीनो एसिड हैं जो प्रोटीन नहीं बनाते, उनका डायरेक्ट यूज करते हैं बॉडी में। About 20 amino acids which are protein forming। तो बच्चों बताइए हमको कौन से प्रोटीन, कौन से अमीनो एसिड पढ़ने हैं? लेट मी नो। हमको बच्चों कौन से अमीनो एसिड पढ़ने हैं या कितने अमीनो एसिड पढ़ने हैं ये बताइए। प्रोटीन फॉर्मिंग अमीनो एसिड कितने हैं वो? हाउ मेनी ऑफ देम वी हैव टू स्टडी? आप इतने बढ़िया बच्चे हैं, आप छोटी छोटी बात पकड़ते हैं, ये बात क्यों नहीं पकड़ी? ये बात क्यों नहीं पकड़ी? आपको कहना चाहिए था सर ये why you have written about 20, what is the meaning of this? लगभग 20 का मतलब क्या है? 20 कोई ऐसा नंबर है कि आप फाइनल नहीं कर पा रहे हैं? या तो बोल दीजिए 19 या बोल दीजिए 21। why you are saying about 20? और आपने मुझे नंबर 20 बता दिया। 20 तो नहीं लिखा, यहाँ तो लिखा है अबाउट 20। अबाउट 20 अमीनो एसिड्स विच आर प्रोटीन फॉर्मिंग। अबाउट 20 नॉट 20। तो आपको ये पूछना चाहिए था कि व्हाई यू आर नॉट सर्टेन अबाउट दिस नंबर, व्हाई यू आर यूजिंग द वर्ड अबाउट। आप तो छोटी छोटी चीजें पकड़ते हैं कि नहीं पकड़ते हैं? यस और नो? सो इन द नेक्स्ट क्लास यू विल लर्न। That is a very important class, let me tell you। जो बच्चे उसे लाइव देखेंगे वो ज़्यादा फायदे में रहेंगे। नेक्स्ट क्लास में अमीनो एसिड की क्लास होगी और अमीनो एसिड से इतना सीखेंगे इंशाल्लाह कि वो आपको मेडिकल कॉलेज तक काम में आएगा। लेकिन वो क्लास भूलने की नहीं, उसे देखना भी है और उसको रिकॉर्ड रिमेंबर भी करना है, कंसिस्टेंटली रिवाइज भी करना है। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्लास। 11th में आगे यूज होगी, 12th में यूज होगी, बहुत जगह यूज है, मेडिकल कॉलेज में यूज है उसका। सो यू हैव टू सी दोज अमीनो एसिड्स विच आर प्रोटीन फॉर्मिंग एंड देन विल डिसाइड व्हाट देयर नंबर इज, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अबाउट 20, राइट? We'll meet in the next class.